हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस गौरकुमार यादव और आज आपको बताने जा रहा हूं कि सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जो कि बताती है कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होती है और सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें जो सेक्शन 8 कंपनी होता है उसका यूनिक नेम चाहिए होता है। और यूनिक नेम मिलने के बाद, यूनिक नेम मतलब कि जो ऐसा नेम जो किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी से नेम मिलता जुलता नहीं होता हो, और ना ऐसा कोई ट्रेडमार्क जो कि उस क्लास में रजिस्टर्ड हो, जिससे बिजनेस ऑब्जेक्ट जो कि कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा यूनिक नेम के लिए हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं आरओसी के साथ, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद हमारा नेम अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद हम इस नेम को अपनी सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर जो शेयर को सब्सक्राइब करते हैं उनको मेंबर्स भी कहते हैं, प्रमोटर्स भी कहते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं इन सब के हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक टाइप के फिजिकल सिग्नेचर का अपग्रेड फॉर्म है। मीन्स ये सिग्नेचर होते हैं डिजिटल फॉर्म में। मीन्स एक पेन ड्राइव होती है जो हमें अटैच करनी पड़ती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फाइल करे जाएंगे उनको सर्टिफाई करने के लिए ये सब यूज़ होते हैं। उसके बाद जो भी डायरेक्टर्स हो गए उनके डिन नंबर चाहिए होते हैं। डिन नंबर एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये सभी डायरेक्टर के चाहिए होते हैं। और आपको बता चुका हूं, जो भी डायरेक्टर होंगे वो हमेशा नेचुरल पर्सन होंगे, वो कभी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल मीन्स कंपनी टाइप में, कंपनी कभी किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती, हमेशा नेचुरल पर्सन ही होगा। और जितने भी कंपनी में डायरेक्टर होगा उनमें से एक डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। मीन्स जो डायरेक्टर इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह रहा हो। और जितने भी डायरेक्टर हो गए कंपनी में, जितने भी डायरेक्टर, आप मिनिमम तो 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जितने भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर हो गए उन सबके हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी, इसके बिना आप कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद कंपनी का हम सबसे मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जो होता है एमओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्लॉज होते हैं, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, कितनी कैपिटल है, कैपिटल में कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी पेड अप कैपिटल है। हमें लाइबिलिटी बतानी पड़ती है कि मेंबर से क्या लाइबिलिटी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, गारंटी कंपनी, ये बतानी पड़ेगी। फिर हमें सब्सक्राइबर्स के बारे में बताना पड़ता है, किस मेंबर ने या किस प्रमोटर ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे कंपनी के, इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। उसके बाद सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन होती है, कंपनी को कैसे रन करेगी। मीन्स जो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी 2013 बताता है वो तो रेगुलेशन उसमें रहेगी। उसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो, मीन्स आप कोई ऐसे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आप चाहते हो बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन भी चाहिए हो, तो उसमें आप एक्स्ट्रा कंडीशन डाल सकते हो। आप वो जो भी कंडीशन डालोगे एओए में डालोगे। एओ में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी लोन कैसे बोरो करेगी, कंपनी की मीटिंग कैसे होगी, कंपनी एनुअल फाइलिंग कैसे करेगी, कंपनी के डायरेक्टर को ऑथराइज कैसे कराया जाएगा, कोई लोन पास के लिए क्या रेजोल्यूशन पास करा जाएगा, इन सब के बारे में सब इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो कंपनी का इंकॉर्पोरेशन फॉर्म होता है, स्पाइस फॉर्म होता है, उसे हम फाइल करते हैं और इसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करा जाता है बाई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर CWA या कोई एडवोकेट या कोई अदर ऑथराइज पर्सन जो ऑथराइज है इसके लिए। इसके फॉर्म को प्रिपरेशन करने के लिए हम इसके साथ कई डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स के आइडेंटिटी प्रूफ अटैच करते हैं जो सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, एड्रेस प्रूफ। आपको मैं बता चुका, आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं कि जैसे कि आपका कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये गवर्नमेंट प्रूफ में आ जाती है, आइडेंटिटी प्रूफ होती है एक टाइप से। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप हमें बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, मोबाइल बिल दे सकते हो, या फिर आप अपना टेलीफोन बिल दे सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता हूँ मैं। और ये सब 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये हर जो भी कंपनी में मेंबर होगा या सब्सक्राइबर होगा उन सबके चाहिए होते हैं, इवन हमें डायरेक्टर्स के भी चाहिए होते हैं ये सब। उसके बाद कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस आप ऑन भी कर सकते हो, मतलब आपका खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, जो कंपनी के नाम पे या फिर उसके डायरेक्टर्स के नाम पे, या फिर कोई आपने रेंट पे लिया, रेंट पे लिया तो आप रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट दे सकते हो। अगर आपके खुद के नाम पे या कंपनी के नाम पे, तो आप उसका सेल रेट दे सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन चाहिए होती है, एफिडेविट चाहिए होते हैं डायरेक्टर्स के, मेंबर्स का, और बाकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। डायरेक्टर क्या ऑक्यूपेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, यूनिक फ़ोन नंबर्स क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है और ये फॉर्म इसमें फिल करा जाता है।
उसके बाद हम इसमें फॉर्म 14 और 15 भी फाइल करते हैं। ये एक टाइप से डिक्लेरेशंस होती है जो हमें खुद ड्राफ्ट करनी पड़ती है, और वो आपको ड्राफ्ट करके हम फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, आपको बस साइन करना है उस पर। फिर मैं बताना चाहता हूँ किस ग्राउंड पे हम एप्लीकेशन फाइल करें सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए। हमें ग्राउंड्स बताने के बाद हमें प्रोजेक्शन बताना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट मीन्स फुल फाइनेंशियल्स, मतलब हमें बताना पड़ता है कि हम 3 साल में अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं। मतलब आज मेरी कंपनी के पास 50,000 पड़े या 1 लाख रुपए पड़े, तो 3 साल में अपनी कंपनी कहाँ देखता हूँ, मेरी कंपनी के पास कितने रुपए हो गए। हमें ग्रोथ बतानी पड़ती है कि हमें 10% की ग्रोथ ले रहे हैं, 15% की ग्रोथ ले रहे हैं, कितने परसेंट की हम ग्रोथ लेके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें उसमें बतानी पड़ती है। उसके बाद हम एप्लीकेशन फाइल कर देते कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो स्पाइस फॉर्म, और इसके साथ हम कंपनी के पैन नंबर और टैन नंबर, जो कि टीडीएस काटने के लिए यूज़ करा जाता है। पैन नंबर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए फाइल करा जाता है, यूज़ करा जाता है। उसके लिए हम ये सब इनके लिए एप्लीकेशन एक साथ फाइल कर देंगे। और जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो आपको मैं बता चाहूँगा, सी ए सी एस सी डब्ल्यू या कोई एडवोकेट्स हो सकता है, तो उसके हम इसमें डीएससी अटैच कर देंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट की अगर कोई क्वेरी होगी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। उसके रिप्लाई करने के बाद वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और आपको एक सिन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कंपनी इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये एक नंबर होता है जो कि आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉरेन में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनका जीआई नंबर होता है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही इंडिया में कंपनी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद जो आपकी एनजीओ होगी, ये जो कि सेक्शन 8 कंपनी होती है, उसका हम बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, और जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करी जाती है वो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का। और ये रजिस्टर करने में प्रोसेस में हमें 10 से 12 वर्किंग डेज लग जाता है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट के साथ क्वेरी रेज करता है कोई डिपार्टमेंट, तो उसका हमें रिप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप ये सर्विस हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू अवेल कर सकते हो, और हम इसे अच्छे रेट में और बेटर क्वालिटी में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए।